गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपको लेसन फर्स्ट के विषय में बताया था, बुक वर्क भी भेजा था आपको। अब आज हम कराएंगे सेकंड लेसन। जो पेज नंबर 8 और 9 है वो हमने रहने दिया इस बार। केवल फर्स्ट लेसन में 6-7 पर ही आपका बुक वर्क है, तो आप तक पहुँच गया होगा, आप देखिए उसको। अब आपका आता है लेसन सेकंड, अ बर्थडे गिफ्ट। अ बर्थडे गिफ्ट किसी के जन्मदिन पर दिए जाने वाला उपहार। आप सभी लोग जानते हैं, बर्थडे होती है, विश करते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो इस लेसन में ये ऐसी वुमेन की कहानी है जिसके 2 बेटे हैं। एक बेटे, जो बड़ा बेटा है वो थोड़ा जिद्दी है, एरोगेंट है। दूसरा बेटा जो है वो बहुत एक क्रिटिकल बीमारी से पीड़ित है। तो इस बर्थडे पर वो बच्चे उसे क्या गिफ्ट देते हैं और उस माँ की प्रसन्नता किस प्रकार बढ़ती है, हैप्पीनेस किस प्रकार बढ़ती है, उसके जीवन में खुशहाली कैसे महसूस करती है, इसमें बताया था। बुक में देखिए, इट वॉज अनदर बिजी आफ्टरनून फॉर मिस्टर कौशिक। मिस्टर कौशिक है, बिजी है हमेशा की तरह। ही वॉज हार्ड प्रेस्ड विद लॉट ऑफ वर्क। He looked up the ball. The clock just had struck 3. Hurriedly he started preparing, closing all second pile. He picked up a catalog and started a pen in upper pocket in his shirt. He would have to rush as he had an appointment with the doctor. All of a sudden, he looked steadily at his assistant, Tanya, sitting right in front of him across the table, seemed to be preoccupied with deep thoughts. Mr. Kaushik asked her to complete all her pending works before leaving the office and told her that he had to leave right away to visit the doctor. Tanya nodded lazily, trying to come out reluctantly from her scum of thoughts. मिस्टर कौशिक है, वो अपने ऑफिस में हमेशा की तरह बिजी है और उनके ऊपर काम का बहुत अधिक बोझ है। उन्होंने सिर उठा देखते हैं, दीवार पर देखते हैं, दीवार की जो घड़ी है उस पर निगाह जाती है, वो दीवार की जो बॉल है वो 3 बजाती है। हर्डली स्टार्टेड, ये 3 की आवाज़, 3 बजने का ज्ञात होते ही, 3 बजे की घंटी सुनते ही मिस्टर कौशिक बहुत तेज़ी से अपने काम को समाप्त करते हैं। वे अपनी सारी फाइलें, जो इधर उधर फाइलें फैली हुई थी, उन्हें समेटते हैं। ही पिक्ड अप ए कैटलॉग एंड इंसर्टेड, कैटलॉग उठाते हैं और अपने पेन को पॉकेट में लगाते हैं। ही वुड हैव टू रश एज ही हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। वह जल्दबाजी करते हैं क्योंकि उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। ऑल ऑफ ए सडन ही लुक स्टीडली एट हिज असिस्टेंट। अचानक भी अपनी असिस्टेंट तान्या की ओर देखते हैं, जो उनके पास ही बैठ और बैठी हुई है सामने की ओर। वह कहीं और देख रही थी और अपने विचारों में खोई हुई है। तान्या उनकी असिस्टेंट। मिस्टर कौशिक हार टू कंप्लीट ऑल आवर पेंडिंग वर्क्स। मिस्टर कौशिक उससे कहते हैं कि आप ऑफिस छोड़ने से पहले सारा काम पूरा कर लें। तान्या लापरवाही से सिर हिला देती है और अपने जिन विचारों में वो खोई हुई थी, जहाँ वो देख रही थी, उससे बाहर आने का प्रयास करती है।
Second paragraph, Mr. Kaushik had noticed a considerable change in the behavior of his assistant. मिस्टर कौशिक ने अपनी असिस्टेंट के व्यवहार में परिवर्तन नोट किया. There was a time when she was known not only for her excellent work performance but also for friendly humor and witty remained in her thoughts. मिस्टर कौशिक अपनी असिस्टेंट तान्या के व्यवहार में परिवर्तन देख रहे थे. एक समय था वह अपने जो उनकी असिस्टेंट थी तान्या, वह अपने एक्सीलेंट वर्क शानदार कार्य के कारण अपने कार्य क्षमता के कारण अपने बातचीत के ढंग के द्वारा अपने चतुरता के कारण बहुत फेमस थी. बहुत नए नए आइडिया देती थी, बहुत एक्टिव थी, उसके विचारों को महत्व दिया जाता था. She had been applied by all departments and for outstanding performance. और वह अपने सभी सहयोगियों के द्वारा समय समय पर उसे प्रशंसा प्राप्त होती थी. सभी उसकी प्रशंसा करते थे, उसकी कार्य क्षमता को, उसकी एक्टिवनेस को, उसके बिहेवियर से सब प्रभावित करते थे. Moreover, she had been applied by all department for her outstanding performance. Mr. Kaushik made every effort to retain her to his section. Some personal matter grieved her so deeply that she did not seem to come up. He was aware of it. मिस्टर कौशिक ने हर प्रयास किया कि वह अपने उसी प्रकार की से रहे, लेकिन उसकी कुछ खुद की ऐसी समस्याएं थी जिससे वो घिरी हुई थी और उसकी जो कार्य क्षमता थी वो कम होती जा रही थी. वह हर समय अपने कहीं ना कहीं परेशानियों में घिरी रहती थी. मिस्टर कौशिक ये जानते थे, इसलिए ही ट्राइड टू काउंसल एंड मोटिवेट हर एट हिज ओन लेवल बट ऑल इन वैन. इस कारण वह अपनी तरफ से हर प्रयास करते थे कि उसे कोई परेशानी ना हो और वो इन वातावरण से अपनी परेशानियों से बाहर आए, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था. उसे समझाते भी थे लेकिन सब कुछ व्यर्थ था. He himself knew that there were some wounds which cannot be healed by sympathetic words only. वह जानते थे कि कुछ जख्म ऐसे हैं जो केवल शब्दों से ही भरने वाले नहीं. Mr. Kaushik picked up his lunch box and umbrella and put them into a fashionable bag and made his way out of the office. Goodbye, he said as he excited. Tanya mumbled bye. मिस्टर कौशिक ने अपना लंच बॉक्स लिया, अपना अम्ब्रेला उठाया, अपने बैग था उसमें रखा और ऑफिस से बहुत एक्साइटमेंट खुशी का गुड बाय कहते हुए निकले. लेकिन तान्या ने बहुत आसानी से बाय कहकर उनका रिप्लाई किया. नेक्स्ट पेज पर आइए. The figures on the documents made a little impact on her. The more she tried to push all thoughts aside, the worse they fretted and grieved her. जो काम का डॉक्यूमेंट का बोझ था उसका प्रभाव था उनका, और वह इनसे जितना ही दूर करने का प्रयास करती वह उसने इसे प्रभावित करती. She was restless and uneasy with her anxiety. वह अपनी अंतरतंत्रता से बहुत परेशान रहती थी. जो बेचैनी थी उससे परेशान रहती थी. जितना प्रयास करती उतनी घिरी रहती थी. She found no way out of miserable situation. और उसे अपनी इस परेशानियों से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था. तान्या sat upright and looked at her watch. तान्या सीधी होकर बैठी, उसने अपनी घड़ी को देखा. It was 3:30. 3:30 का समय था. सोनिया एंड रिचा जो उसकी कलीग थी ऑफिस में, हर टू कलीग्स पीप्ड इनटू द चैम्बर. उन्होंने उसके चैम्बर में झाँका. एंड फाउंड और देखा दैट मिस्टर, यहाँ थोड़ा नाम का चेंज हो गया, मिस्टर सैन आ गया है, यहाँ पे मिस्टर कौशिक इसे कर लीजिए आप.
ये मिस्टर सेन की जगह आप मिस्टर कौशिक कर लीजिए। दैट मिस्टर कौशिक हैड लेफ्ट, उन्होंने देखा मिस्टर कौशिक ऑफिस से चले गए हैं। तान्या व्हाट आर यू डूइंग, वह पूछती है तान्या तुम क्या कर रही हो। इंक्वायर्ड इन यूनिसन स्टिल वर्किंग इट इज़ योर बर्थडे एंड यू शुड बी ऑन योर वे होम। अरे अभी तक काम कर रही हो, आज तो आपका जन्मदिन है, आपको अपने घर जाना चाहिए। इस समय आपको अपने घर के रास्ते में होना चाहिए था। योर फैमिली मस्ट बी वेटिंग टू रेलिश द केक, तुम्हारा परिवार केक के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। गिल्ड सोनिया, सोनिया ने हंसते हुए मुस्कुराती हुई बात कही। नो से दैट हर डियर हस्बैंड विल बी वेटिंग फॉर डिस्परेटली, नहीं, उसने मुस्कुराते हुए जब मजाक करते कहते हैं नो से दैट हर डियर हस्बैंड विल बी वेटिंग फॉर अ डिस्परेटली सेड रिचा नॉटली विद ए ट्विंकल इन हर आई, और ये कहते हुए उसकी आंखों में चमक सी। वन ऑफ हर कलीग कंफर्टेड हर लिटिल, उसके कलीग का मजाक ये जो उससे उसे थोड़ी एक क्षण को आराम मिला। तान्या कुड अंडरस्टैंड एंड शी स्माइल्ड, तान्या सब समझ कर मुस्कुराई। शी हैड टू लीव कलीग्स कंफर्टेड हर लिटिल, उसने कलीग से थोड़ा पूछा मुस्कुराई। शी हैड टू लीव कलीग, उसने अपने मित्रों को छोड़ा। और इसके बाद ये आप देखिए इसमें एक ही लाइन को 3 बार छाप दिया गया है। तो इसे आप यहाँ तान्या से लिटिल के बाद जो तान्या है वहाँ से लेकर 1 2 3 ये 3 लाइन है। तीसरी लाइन पर जो स्माइल आ रहा है माँ तक ब्लॉक कर दीजिए। तान्या से लेकर तान्या कुड अंडरस्टैंड से लेकर स्माइल तक ये 3 लाइन है। 6 7 8 9 10 11 लाइन से लेकर 11 12 13 तक जो स्माइल है 13 में माँ तक को ब्लैक कर दीजिए। ये एक ही लाइन 2-3 बार छप गई है। शी हैड टू लीव अर्ली टुडे, वह आज जल्दी जाना चाहती है। शी थॉट दैट हर 2 सन्स, उसने सोचा उसके 2 बच्चे रोहन एंड समीर would be rejoicing and dancing and excitement and eagerly waiting to cut the cake on their mother's birthday. उसने सोच रही है कि उसके दोनों बेटे रोहन और समीर प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, नाचेंगे गाएंगे। आज उसकी बर्थडे है, केक काटने का इंतजार करेंगे केक पर उसकी मम्मी, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है उनकी मम्मी, उन बच्चों की मम्मी का। तो ये सोचती हुई वह घर आती है। तान्या मेड हर टू द वाशरूम, तान्या वाशरूम में जाती है। वेयर शी वॉश्ड हर फेस, अपना चेहरा धोती है। एंड लुक्ड अप इनटू द मिरर, शीशे में देखती है। एट द एज ऑफ 42 शी लुक्ड गुड, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मेंटल स्टेट शी वाज इन, डिस्पाइट हर डार्क कंप्लेक्शन एंड शॉर्ट स्ट्रक्चर शी लुक्ड अट्रैक्टिव। वह 42 साल की है, उसका रंग भी डार्क है, कद भी थोड़ा नाटा है, लेकिन उसके बाद भी वह आकर्षक दिखती है। हर ब्यूटीफुल आईज एंड प्लीजिंग एक्सप्रेशन वर द 2 फीचर्स विच मेड हर अपीयरेंस स्वीट, उसकी सुंदर आँखें और उसकी बात करने की क्षमता, उसकी 2 विशेषताएं जो माहौल को या जो उसे आकर्षक दिखाती हैं। फ्रेंड्स एंड कलीग एडोर्ड हर फॉर द पर्सन शी वाज, और उसके मित्र और साथी उसे पसंद करते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। हर हेल्पिंग नेचर मेड हर पॉपुलर विद ऑल एक्विटेंसेस, उसका जो नेचर है, बातचीत का तरीका है, हर सबसे मिलजुल कर रहती है, सद्भाव वाली बात, तो उससे उसके जो कलीग है बहुत प्रसन्न रहते हैं, सभी उससे प्रसन्न रहते हैं। शी वाज एन amiable person and never forgot to wish people on their birthday and anniversary. वह एक महत्वाकांक्षी महिला है, वह अपने कलीग को उनकी बर्थडे पर कभी विश करना नहीं बोलती है, तो उससे सब लोगों से संबंध बनाकर रखती है।
शी वॉज ए अमेजिंग कुक एंड ए वंडरफुल होस्ट टू पीपल हु विजिटेड हर। वह बहुत अच्छा खाना बनाने वाली है और जो उसके घर आते हैं उनकी बहुत अच्छी तरीके से मेज़बानी करती है। लोग उसकी इन बातों से बहुत खुश रहते हैं। शी सैट बिफोर द ड्रेसिंग टेबल सामने बैठती है। ब्रश्ड हर हेयर, अपने बालों में कंघा करती है। एंड एडजस्ट हर दुपट्टा, और अपने दुपट्टों को एडजस्ट करती है। शी टुक आउट द मोस्ट फेवरेट ड्रेस फ्रॉम हर वार्डरोब, अपने वार्डरोब से एक बहुत जो उसे आकर्षक अच्छी ड्रेस लगती है उसे निकालती है। इन द उसने सुबह ही अपने वार्डरोब में एक ड्रेस निकाल ली थी जो अच्छी लगती थी। इन द मॉर्निंग विच मेड हर लुक फेबुलस, जिससे वह आकर्षक दिखाई देती है। शी वॉज रेडी टू लीव, अब वह जाने के लिए तैयार थी। हर कलीग वर अ लेडी गैदर्ड अराउंड हर एज द कलेक्टेड हर बिलोंगिंग्स एंड गिफ्ट पैक्स विच दे हैड गिवन ऑन हर बर्थडे। हर कलीग, उसके साथियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था और वह अपने कलीग से उन गिफ्ट को कलेक्ट कर रही थी जो उसे उसके बर्थडे पर मिले थे। एवरीवन वाज विशिंग हर व्हाइल सम एल्डर्स ब्लेस्ड हर, सभी उसे विश कर रहे थे और जो बड़े थे वो उसे आशीर्वाद दे रहे थे। सब क्रैक्स कुछ जोक्स कह रहे थे। फाइनली शी लेफ्ट, अंत में वह वहाँ से चलती है। मेकिंग हर वे टू द नियरेस्ट सबर्बन ट्रेन स्टेशन, उसके जो सबसे पास वाला स्टेशन है ट्रेन स्टेशन सबर्बन, आ जाती है। तान्या वेंट इनटू हर ग्लूमी मूड अगेन, तान्या दोबारा से अपने शानदार मूड में आ जाती है। रोहन हर एल्डर सन वाज ए स्वीट चाइल्ड बट वाज वेरी हाइपर एक्टिव। तान्या दोबारा सुन लेती, उसका जो बड़ा बेटा है रोहन अच्छा बच्चा है लेकिन वो बहुत जिद्दी और गुस्से वाला है। ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, वह पढ़ाई में साधारण है। एंड ऑलवेज रेडी विद सम एक्सक्यूज टू अवॉइड स्टडी, और हमेशा पढ़ाई से बचने के लिए कोई ना कोई बहाने ढूंढता रहता है। ही बिकम मूडी फॉर नो अपरेंट रीजन, वह मूडी है। ही रेगुलरली नीडेड सम फियर और टेम्पटेशन टू गेट हिम स्टडी, और उसे रोजाना ही पढ़ और रोजाना ही वो पढ़ाई से बचने के लिए उसे टेंशन होती थी और पढ़ाई से बचने का प्रयास करता था। बट इट वाज नॉट रोहन थ्रो हु डिस्टर्ब हर मोर, लेकिन रोहन नहीं था जिससे वो ज़्यादा डिस्टर्ब रहती। इट वाज समीर, ये समीर था जिसके कारण वो ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी। समीर उसका छोटा बेटा है, 4 years 10 months ओल्ड, वो 4 साल और 10 महीने का है। हु वाज विद ए मुकल डिसऑर्डर, जो एक डिसऑर्डर की बीमारी से पीड़ित है। इट इज़ ए कंडीशन इन विच एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल कॉजेज डिलेज इन द वे ए चाइल्ड डेवलप, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक ऐसे कुछ तत्व हैं जिसके कारण उसका जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित हो रहा है। बोथ फिजिकली एंड मेंटली ही हैड बीन ए सोर्स ऑफ ए लॉट ऑफ डिस्ट्रेस, वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से जो रोहन है समीर है पीड़ित है, उसका डेवलपमेंट हो गया। सबसे बड़ी चिंता का कारण जो तान्या के लिए वो यही बच्चा है। ही हैड बीन ए सोर्स ऑफ ए लॉट ऑफ डिस्ट्रेस, उसकी सबसे बड़ी परेशानी की वजह यही है। तान्या केम टू नो अबाउट सच ए मेजरेबल इलनेस आफ्टर शी हरसेल्फ हैड ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दिस क्रिटिकल डिसीज। तान्या ये सब बातें जानती है कि वह एक ऐसे बच्चे की माँ है जिसे बहुत ही बुरी बीमारी ने घेरा हुआ है।
Tanya was struggling with so many problems related to Sameer. He was a slow learner, being prone to illness, and a constant need to look after him was a matter of major worry. She had to manage her home in large, her office works, and 2 kids. On account of diverse responsibilities at home and office, she became short-tempered and irritable. तान्या पर बहुत जिम्मेदारियाँ, बहुत परेशानी पड़ रही है। 2 बच्चों को उसे संभालना पड़ता है, ऑफिस का काम, घर का काम, इतनी सारी जिम्मेदारी को निभाते हुए कभी कभी उसे जो है गुस्सा भी आ जाता है। कभी इन 2 months टाइम, 2 महीने के समय में समीर वुड टर्न 5 years, 2 महीने में समीर जो है 5 साल का हो जाएगा। एंड यट ही कुड नॉट स्पीक प्रॉपरली, और अब भी वो सही से नहीं बोल पाता। दिस हैड बीन द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट, ये सब एक और बड़ी निराशा थी कि 5 साल का हो जाएगा और वही बोलना भी नहीं जानता। शी वॉज फेसिंग राइट नाउ डिस्पाइट मैनी सेशंस ऑफ स्पीच थेरेपी एंड रेगुलर विजिट टू डॉक्टर। यदि वो बहुत से डॉक्टरों के कंसर्न में था, कुछ उसकी जो बोलने की विधियाँ की चिकित्सा प्रदान होती उनका भी उपचार कर रही थी। शी वॉज स्टिल अवे फ्रॉम द जॉय ऑफ हियरिंग द सन्स स्वीट वॉइस, लेकिन वह अपने बच्चे की मीठी आवाज़ सुनने को अभी भी नहीं, वह अपने बच्चों की आवाज़ अभी भी नहीं सुन पा रहा। Not being able to speak meant he would not get into a proper school. A drop of tear rolled out of her eye and she boarded the train to her home station. बस सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने घर के स्टेशन पर जाती है। रोहन would turn 11 soon and he showed no improvement into his behavior. रोहन भी 11 साल का हो जाएगा, लेकिन उसके व्यवहार में कोई चेंज नहीं आता है। तान्या often lost her temper due to his disobedience and discipline. तान्या भी अपना कभी अपना टेम्पर खो देती है। He paid no heed to his younger brother समीर, वह अपने छोटे भाई समीर की ओर कोई ध्यान नहीं देता। He did not even like to play with him, वह उसके साथ खेलना भी पसंद नहीं करता। Given to Rohan arrogance and ill-tempered, his grandparents remained afraid that he might hurt Sameer by playing one of his dangerous games. उसके इग्नोरेंस के कारण उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्हें भी शक होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रोहन जो है समीर खेल में समीर को नुकसान पहुंचा दे। ये क्योंकि रोहन का व्यवहार जो है समीर के साथ सही नहीं। Nowadays he often looked Sameer inside a room with a plea that he would play with his younger brother. आजकल समीर के साथ एक रूम के अंदर कोई खेल खेलता था अपने छोटे भाई के साथ। On asking Rohan never gave proper reply as to why he remained close with his younger brother inside the room. On asking पूछने पर रोहन कभी भी सही उत्तर नहीं देता था कि वह अपने छोटे भाई के साथ उस कमरे में क्या करता। पुअर तान्या हैड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस, वह बेचारी तान्या इस सबको देखती रहती थी। एज हर हस्बैंड वॉज ऑलवेज बिजी विद हिज बिजनेस एंड फाउंड लिटिल टाइम टू स्पेंड विद देम, और उसके जो पति थे वो अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे और वह बहुत थोड़ा समय भी अपने परिवार के लिए, इन बच्चों के लिए निकाल पाते थे। तो ये आपका पेज नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद 13 और 14 ये दोनों पेज आपको कल पढ़ाए जाएंगे। आपने यहाँ तक पढ़ लिया, आप इसे एक बार घर पर पढ़ें, इसका अर्थ समझने की कोशिश करें। दैट्स